प्रिय भाइयों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठा नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं कुणाल मेमरोड मैं परमेश्वर का एक छोटा सा वचन आपके बीच में शेयर करने जा रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर हमसे किस प्रकार वचन के माध्यम से बात करता है, परमेश्वर वचन के माध्यम से हमें क्या सिखाना चाहता है, यह हमें सीखने की जरूरत है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और परमेश्वर के वचन से सीखेंगे परमेश्वर हमसे किस प्रकार बात करता है। तो हम देखेंगे नीति वचन उसका 3 अध्याय उसके 1 पद से ले तक हम देखेंगे 5 और 6 पद तक। तो परमेश्वर हमें क्या सिखाता है इस वचन के माध्यम से। परमेश्वर यहाँ पे युवकों को सलाह दे रहा है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना और अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना। तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तो तू अति बुद्धिमान होगा। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। प्रिय भाइयों, यहाँ पर परमेश्वर हमसे कितनी अच्छी बात बोल रहा है कि जब भी हम कोई ऐसा कार्य करते हैं, हम संसार की बातों में आकर नहीं जिए, क्योंकि हमारा जो कार्य अगर हम परमेश्वर के ऊपर अगर पूर्णतः विश्वास रखेंगे तो हमारा हर एक कार्य सफल होगा। इस वचन से परमेश्वर हमें सिखाने जा रहा है कि हमको संसार की बातों में ना पढ़कर परमेश्वर के वचन के माध्यम से परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखकर उस परमेश्वर का धन्यवाद कर जब हम हमारे कार्य को करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो हम हमेशा हम सफलता को प्राप्त करेंगे। हमें वचन के माध्यम से जब हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें बता रहा है कि हमें मनुष्यों की बातों पर विश्वास भी नहीं करना है, हमें हमेशा परमेश्वर की हर एक बातों को लेकर चलना है हमारे जीवन में। जब हम परमेश्वर की बातों को जीवन में लेकर आगे बढ़ेंगे तो हमारे हर एक कार्य क्या होंगे, सिद्ध होंगे, सफल होंगे। और परमेश्वर के जैसे कि हम देखते हैं बाइबल के अंदर से कि अय्यूब को हमने देखा कि अय्यूब को कितनी पीड़ाई, परंतु उसने परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखा तो उसने हर कार्य में क्या सफलता को पाया। पर अय्यूब जब बीमार था, अय्यूब इतनी पीड़ा में था, तो उसने परमेश्वर को कभी ना भूला, हमेशा हर समय परमेश्वर का धन्यवाद किया। हम दाऊद के जीवन में देखते हैं कि दाऊद जब गोलियत के पास गया था लड़ने के लिए, तो उस समय उसने पूरा भरोसा किसके ऊपर रखा था, परमेश्वर के ऊपर। तो परमेश्वर ने उसको क्या करा था, विजय हासिल कराई थी। परमेश्वर ने उसे दाऊद को राजा बनाया था। ऐसे प्रिय भाई बहनों, हमारा जीवन है, अगर हम हमारे जीवन में परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं, हमारा जीवन, हम हमारे परिवार को अगर परमेश्वर के आगे प्रभु रखते हैं, तो हमारा जीवन जो है बदलता है। हमारे जीवन में हर एक चीज सफलता को प्राप्त होती है। जब हम परिवार के साथ अगर परमेश्वर के सम्मुख बैठते हैं तो हमारा परिवार भी क्या होता है, उद्धार को पाता है। जिस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा उसका पूरा घराना उद्धार पाएगा। और आखिरी जब हम वचन पढ़ते तो उसमें परमेश्वर का वचन हमें किस प्रकार, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। तो प्रिय भाइयों, आज ये अंत का समय है, हमें पूरी तरीके से परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। हमें हमारे बुद्धि का, हमारे मन का, किसी भी चीज का सहारा नहीं लेना, परंतु किस पर भरोसा रखना, संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर। तो हमारे हर एक कार्य जो है परमेश्वर के नाम में सिद्ध होंगे। हालेलुया। इसी प्रकार दोस्तों, हम आगे भी वचनों को लेकर आएंगे, फिर आपसे मिलेंगे। आप सभी को परमेश्वर में यीशु मसीह के मधुर मीठा नाम में जय मसीह की।